गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण पंखुड़ी में आज हम पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं प्रोनाउन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए एवं वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे जो आप चित्र देख रहे हो उसको ध्यान से देखना है और उस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राहुल पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। राहुल पढ़ रहा है और वह क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ऊपर लिखे पहले वाक्य में लड़की का नाम राहुल आया है, जबकि दूसरे वाक्य में राहुल के स्थान पर वह आया है। राहुल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है? तो राहुल ही पुस्तक पढ़ रहा है। तो राहुल के स्थान मतलब दूसरे जो वाक्य में राहुल के स्थान पर क्या है? वह। ऐसे कई शब्द है जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, वह, वे, हमारा, आप, तुम्हारा, उसका आदि। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, वह उछल कूद कर रहे हैं। अभी आपको क्या बताया कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं, तुम, वह, वे, हमारा, आप, तुम्हारा, उसका आदि। तो अपन ने पहले देखा अपने ये चित्र में कि राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल के नाम के स्थान पर क्या आया? वह पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसे ही बंदर पेड़ पर बैठे हैं, वह तो हो गया एक वचन, क्योंकि राहुल है, वहाँ पर क्या है? राहुल है। तो राहुल क्या है? एक वचन में, तो राहुल के स्थान पर क्या आया? वह। ऐसे ही बंदर है, पेड़ पर बैठे हैं। अब बंदर मतलब बहुत सारे हो गए, एक से अधिक हो गए तो बहुवचन में आ गए, तो उनके लिए क्या आएगा? वे। तो बंदर की जगह क्या आया? वे उछल कूद कर रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा कौन से? जैसे राहुल आया था, जो नाम होते हैं, बंदर आए थे, किसी वस्तु के नाम के स्थान पर क्या आ जाएगा? सर्वनाम आ जाएगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, तो वो क्या होंगे? सर्वनाम। जैसे अपन ने अभी राहुल क्या है? संज्ञा। राहुल क्या है? संज्ञा। जिसकी जगह अपन ने कौन सा शब्द प्रयोग में लिया? वह। ऐसे ही बंदर नाम है, संज्ञा है, तो इसकी जगह इसके स्थान पर अपन ने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम का। तो सर्वनाम क्या है? वे। तो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, मेरा, हमारा, आपका, तुमका, तुम्हारा, उसका, सब। तो ये सब क्या हैं? सर्वनाम, जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को जानें अपने लिए मतलब स्वयं के लिए। मैं होता है एक वचन। मैं क्या होता है? एक वचन, तो उसमें आएगा मुझे, मेरा। और एक से अधिक है उसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे शब्द कौन सा? हम, हमें, हमारा। ये बहुवचन में आ गया। जब अपने लिए अपन अपने नाम की जगह मैं, मुझे, मेरा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब एक से अधिक, जैसे मैं और मेरे से एक, मैं किसी और के बारे में बात करूँगी, तो हम, हमें, हमारा शब्दों का प्रयोग होगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा।
दूर होने पर अपन किसी को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, उसके लिए वह उसे उसका, अगर वह उसे उसका अगर अपन प्रयोग कर रहे हैं शब्दों का तो वो एक होगा। तब एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए अपन वह उसे उसका शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एक से अधिक मतलब एक वचन में हुआ है तो, और बहुवचन में अगर अपन से दूर होने के किसी पे अपन इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं किसी को, तो अपन किस शब्दों का प्रयोग करेंगे? वे, उन्हें, उनका। ये सब क्या है? सर्वनाम। क्या है? जो शब्द बताए जा रहे हैं आपको वो सब क्या है? सर्वनाम। फिर है पास होने पर, मतलब अपने पास होने पर अपन क्या कहेंगे उसे? कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? यह, इसे, इसका। यह के अंदर क्या आ जाएगा? इसे, इसका। और ये एक वचन में था, अब बहुवचन में ये के अंदर, ये शब्दों के अंदर इन्हें, इनका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कब? पास होने पर। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए, जो अपने से छोटे होते हैं और अपने से बराबर होने के लिए, उनमें कौन सा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? तुम्हें, तुम के अंदर तुम्हें, तुम्हारा। किसके लिए हो रहा है ये? छोटे व अपने बराबर वालों के लिए। अपन नाम की जगह मतलब संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और अपने से बड़ों के लिए आप में दो तरीके से, आपने, आपका। तो ये होता है जो अपन से बड़े मतलब उनको आदर देने के लिए, जो अपन से बड़े होते हैं उनके लिए, उनको आदर देने के लिए हम किस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप में, अपने, आपका। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। विशेष लिंग परिवर्तन से सर्वनामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग परिवर्तन जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे सर्वनाम जो होते हैं, जैसे मैं स्त्रीलिंग हूँ तो मैं ही रहेगा, तुम ही रहेगा, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग से सर्वनामों के शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप स्त्रीलिंग है तो भी आप मैं यूज़ मतलब प्रयोग करोगे शब्दों का, या तुम, तुम्हारा, आप, आपने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इनमें लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर्वनामों पर। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं मैंने भी बताया था आपको। सर्वनाम जैसे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, देखो यह, उन्होंने, उसने, तुम्हें, मैंने, हमारा, कुछ, उसे, वे, तुम, हम, ये, वह, मैं, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने क्या अध्ययन किया, एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, जो, मुझे, हमें, आप, तुम्हारा, इनका आदि जैसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं सर्वनाम? मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, जो, मुझे, हमें, आप, तुम्हारा, इनका आदि जैसे शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। वो किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। संज्ञा में क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो जो भी जितने भी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या कोई जानवर का नाम हो, तो अगर अपन उसके जगह मतलब बार बार अपन नाम ना लेकर मैं, हम, तुम, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आप शब्द का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए होता है। जो आप होता है शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अपने से बड़ों के लिए, उनको आदर देने के लिए। और छोटे से बराबर वालों के लिए होता है तुम का प्रयोग, तुम शब्द का प्रयोग होता है। और पास होने पर यह या ये, दूर होने पर वह या वे,
और अपने लिए मैं और हम, इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने सर्वनाम शब्दों का अध्ययन किया है। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं उसे बताया गया है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, इसका, इन्हें, इनका, तुम, तुम्हारा। तो ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।